हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा तीसरी हिंदी का पाठ 7 चांद का कुर्ता नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसका अर्थ समझेंगे तथा इसका प्रश्न और अभ्यास भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधू एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। इन पंक्तियों में जो चांद है वो अपनी माँ के सामने हट करते हुए कह रहा है कि माँ मेरे लिए एक झिंगोला यानी कि झबला सिलवा दो। किसका झबला? ऊन का। कैसा झबला? एक मोटा झबला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद अपनी माँ से क्या कहता है कि रात के समय हवा सनसन करती रहती है और वह रात भर जाड़े से मरता रहता है और किसी तरह ठिठुर ठिठुर कर उस जाड़े में अपनी यात्रा को पूरी करता है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। इन पंक्तियों में जो चांद है वो अपनी माता से कहता है कि आसमान का सफ़र है और मौसम जो है वो जाड़े का है, अगर कुर्ता ना हो तो भाड़े का ही ला दो, लेकिन एक झबला ला दो। ऐसा कह रहा है चांद अपनी माँ से। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। अब चांद की बात सुन करके उसकी माँ उससे क्या कह रही है कि बात तो तेरी सही है, जाड़े का मौसम तुझको सच में बहुत सताता होगा, यानी कि ठंड लगती होगी, ऐसा कह रही है चांद की माँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब चांद की माँ उससे कह रही है कि जाड़े की तो बात ठीक है लेकिन मैं डरती हूँ। किस चीज़ से डरती है? कि वह चांद को एक नाप में कभी भी नहीं देखती है। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। चांद की माँ क्या कह रही है कि कभी कभी चांद क्या रहता है, 1 अंगुल भर चौड़ा होता है और कभी कभी 1 फुट मोटा। किसी दिन बड़ा दिखलाई पड़ता है और किसी दिन बहुत छोटा दिखलाई पड़ता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब क्या कह रही है चांद की माँ कि तेरा जो आकार है वो हर दिन घटता बढ़ता रहता है और किसी दिन को तू आँखों को दिखलाई ही नहीं पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधू एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब चांद की माँ इन पंक्तियों में उससे सवाल करती है कि मैं तेरा नाप किस रोज का लूँ, यानी कि किस दिन का तेरा नाप लूँ और एक झिंगोला बनवाऊँ जो कि हर दिन तेरा काम आए। सीधू मतलब सील दूँ,
एक झिंगोला सिल दो जो कि हर दिन काम आए, ऐसा कौन कह रही है? चांद की माँ कह रही है। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। हट, हट मीन्स होता है जिद। झिंगोला, झिंगोला मीन्स होता है झबला। यात्रा यानी कि सफ़र। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हुए हैं, उन शब्दों के अर्थ कोष्टक में से छांटकर लिखो। यहाँ कोष्टक में इन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। भाड़ा का अर्थ होगा किराया। सलोने यानी कि सुंदर। बदन मीन्स शरीर। ठिठुर कर यानी कि ठंड से काँप कर। अब अगला है प्रश्न और अभ्यास, इसको हम लोग कॉपी में देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, हमें चांद कब दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा हमें चांद रात के समय में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, चांद ने माँ से किस चीज़ की मांग की? इसका उत्तर होगा चांद ने माँ से ऊन के एक मोटे झिंगोले या झिंगोला की मांग की। प्रश्न नंबर तीसरा है, ऊनी कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं? इसका उत्तर तो आप सभी जानते हैं, क्या होगा उत्तर? ऊनी कपड़े ठंड के मौसम में पहने जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, चांद कब दिखाई ही नहीं देता? इसका उत्तर होगा चांद अमावस्या की रात में दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न नंबर पाँचवा है, पूरा गोल चांद कब दिखता है? इसका उत्तर होगा पूरा गोल चांद पूर्णिमा की रात को दिखता है। प्रश्न नंबर छठवां है, माता ने चांद को झिंगोला देने में क्या कठिनाई बताई? इसका उत्तर होगा माता ने चांद से कहा कि तू रोज घटता बढ़ता रहता है, अतः किस नाप का झिंगोला बनाऊं? इस प्रकार से माँ ने अपनी कठिनाई को बताया। प्रश्न नंबर सातवां है, चांद कब घटता और कब बढ़ता है? इसका उत्तर होगा चांद कृष्ण पक्ष में घटता और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। प्रश्न नंबर आठवां है, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन चांद की क्या स्थिति रहती है? इसका उत्तर होगा पूर्णमासी के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है और अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां, चांद पर आधारित किन त्योहारों को मनाया जाता है? क नंबर है कार्तिक मास की अमावस्या को। कार्तिक मास की अमावस्या को हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? दीपावली। दूसरा है फाल्गुन की पूर्णिमा को। फाल्गुन की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? होली का त्यौहार मनाते हैं। ग नंबर है सावन की पूर्णिमा को। सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। घ नंबर है रमजान के रोजे पूरे होने के बाद मनाए जाने वाले त्यौहार कौन से हैं? रमजान के रोजे पूरे होने के बाद ईद। प्रश्न नंबर 10वां है, अगर चींटी और हाथी के लिए झबला बनवाया जाए तो क्या बन पाएगा? कारण बताते हुए उत्तर लिखो। तो इसका उत्तर आप लोग खुद से लिखिएगा और कारण बताइएगा कि चींटी और हाथी के लिए झबला बनवा सकते हैं कि नहीं, और बनाएंगे तो उसमें क्या क्या समस्या भी आ सकती है, उसको भी सोचना। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं, जैसे चंद्रमा ने अपने लिए झिंगोला दिलवाने की जिद की, इसी तरह तुम भी अपनी माँ से किन किन चीज़ों के लिए जिद करते हो? इनमें से कौन सी जिद पूरी होती है और कौन सी नहीं, नीचे तालिका में लिखो। तो हम किस प्रकार से जिद करते हैं? बच्चे किस प्रकार से जिद करते हैं? जैसे कि मैं खेलने जाऊंगा, इस प्रकार की जिद करते हैं, जो कि अधिकतर पूरी हो जाती है, क्योंकि खेलना भी क्या है, सेहत के लिए अच्छा ही है। लेकिन खेलना भी दिन भर नहीं खेलना चाहिए, कुछ समय पढ़ने के पश्चात कुछ समय खेल लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा सेहत भी अच्छा होगा। दूसरा नंबर है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, इस प्रकार की जिद भी बच्चे करते हैं, तो इस प्रकार की जिद पूरी नहीं होती है। तीसरा है मैं व्यायाम करूंगी, तो ये जिद तो अच्छी है, ये तो घर वाले पूरी कर ही सकते हैं, तो ये पूरी होती है। फिर मैं फ़ोन में गेम खेलूँगा, इस प्रकार का जिद अगर कोई बच्चा करेगा तो पूरी नहीं होती है। ठीक है, जो लड़कियां होंगी यहाँ पे लिखेंगी जाऊंगी, जो लड़के होंगे लिखेंगे जाऊंगा। इस प्रकार से आप लोग कौन कौन से जिद करते हैं और वे पूरे होते हैं या नहीं, उसको लिखिएगा। अब भाषा अध्ययन और व्याकरण, इसको कॉपी में देख लेते हैं, इसको बनाना पड़ेगा इसलिए।
भाषा अध्ययन और व्याकरण। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, नीचे लिखे गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले यानी कि विरोधी शब्द लिखो व एक एक वाक्य बनाओ। क नंबर है जाड़ा, ख नंबर है मोटा, फिर ग नंबर में है रात, घ है बड़ा और अंग है स्पष्ट। 6 नंबर है दूर। जाड़ा, जाड़ा का उल्टा होता है गर्मी और जाड़ा से कैसा वाक्य बना सकते हैं, ऊनी कपड़े जाड़े के मौसम में पहने जाते हैं। ख नंबर है मोटा, इसका उल्टा होगा पतला। वाक्य श्याम एक मोटा बच्चा है। ग रात, रात का उल्टा होता है दिन और इसका वाक्य कैसे बना सकते हैं, रात के समय चांद व तारे दिखाई देते हैं। घ नंबर है बड़ा, बड़ा का उल्टा होता है छोटा। वाक्य खजूर का पेड़ बड़ा होता है। अगला है स्पष्ट, स्पष्ट का उल्टा होगा अस्पष्ट। वाक्य राम स्पष्टवादी व्यक्ति है। 6 नंबर दूर, दूर का उल्टा होता है पास। वाक्य सूर्य पृथ्वी से दूर है। प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखो। जादू, जादू में बड़ा की मात्रा होगा। दिखलाई में छोटा ई की मात्रा। कुशल में ये वाला स होगा। मौसम की जगह होगा मौसम और आसमान की जगह होगा आसमान। अगला है पढ़ो और समझो। चंदा, गंदा, मंदा। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते दो दो शब्द लिखो। माता, मोटा, नाप और डरती, इनका मिलता जुलता शब्द लिखना है। माता का मिलता जुलता शब्द होगा आता और भाता। इसी प्रकार मोटा का मिलता जुलता शब्द होगा छोटा और लोटा। नाप का होगा ताप और भाप। डरती का होगा करती और धरती। अगला है समझो। क नंबर नमन गाना गा रहा है। ख नंबर रचना खेल रही है। क वाक्य में गाना गाने का काम हो रहा है। ख वाक्य में खेलने का काम हो रहा है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि गाना गाना, खाना खाना, पढ़ना, उठना, बैठना, जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, उन्हें क्रिया कहते हैं। पाठ के अनुसार चांद कभी 1 अंगुल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता था। आओ देखें इनमें कौन कौन सी चीज़ें मापी जाती हैं। लीटर, लीटर से क्या क्या चीज़ें मापी जाती हैं, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल, दूध और कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद है मीटर, मीटर से हम कपड़ा मापते हैं, सड़क, उसके अलावा रस्सी। फिर किलोग्राम, किलोग्राम से सब्जी, चावल, धान, दाल, गेहूं और अपना वजन भी नाप सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों को चुनकर लिखो। मैं अपने दोस्त को किताब दूंगा, तो यहाँ दूंगा शब्द जो है वो क्रिया होगा। दर्जी कपड़ा सील रहा था, तो सील रहा यानी कि सील रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया। माँ पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पढ़ रही क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। आगे है रचना। चांद, सूरज व सितारों का चित्र बनाकर उसके बारे में अपने विचार लिखो। तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा है, चांद और माँ की कहानी बातचीत के रूप में लिखो। तो इसको बनाइएगा। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, नीचे लिखी कविता की पंक्तियों के शब्द उलट पुलट गए हैं। शब्दों को अपने सही स्थान पर रखकर कविता की पंक्तियां बनाओ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घंटा बोला मदरसे चलो, जल्दी अपने घर से निकलो, कपड़े पहनो ले लो बस्ता, घर से निकलो निकलो निकलो। तो इसको किस प्रकार से जमा करके लिख सकते हैं, घंटा बोला चलो मदरसे, जल्दी निकलो अपने घर से, कपड़े पहनो बस्ता ले लो, घर से निकलो निकलो निकलो। इस प्रकार से इसको जमा करके लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।